नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि पावन माटी माँ आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रिया माही डेली ब्लॉग्स में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग राजी खुशी वाला। तो आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और जो ये मेरा भतीजा है ना, इसने तो मेरा ऐसा दिमाग खा रखा है। बस इसको तो जब मैं आती हूँ तो बस बार बार एक ही बात बोलता है, वो ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ, और मुझे कुछ कहना है। अब बोल क्या बोलना है? अभी तक लगा होता तो ब्लॉग बनाओ, बोल। हाँ गाइस को बोल, क्या बोल रहे? हाँ, अब बर्थडे से आगे भी तो स्टोरी बढ़ती ही नहीं है। दोस्तों जैसे मेरे दादा मेरे लार पेस्ट्री लाए और कुछ चाउमीन लाई और आज फूफू आई, परसों भी फूफू आई थी रमजान के बाद, आज भी आए। तो दोस्तों इस बार इसका बर्थडे नहीं मना, तो इसका बर्थडे मतलब इसके दिल में ऐसे बैठ गया है ना, तो क्या कहें, हर ब्लॉग में इसका बर्थडे ही याद आता है इसको। बोल भी दिया था अगर तुम अगर एतवार तक रुकना हो ना। हाँ हमें बोल दे। 3 दिन बाद 3 दिन में से आई, एक आज आई, एक परसों आई, एक ना दूसरे दिन आई। तो हम रिश्तेदार के हम रिश्तेदार के साथ जाएंगे। रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, और गाइस जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी बुब्बू को लाइक करो। हाँ, तो आज मैं आ रखी हूँ अभी अपनी दीदी के घर में, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दिखाऊंगी कि संघर्ष जो होता है ना जीवन का किस प्रकार का होता है। क्योंकि जो मेरी दीदी हैं, मेरी फूफू की लड़की हैं, वो पैरालाइज हो रखी हैं और उनको करीबन 4 साल हो चुका है। और जो हम लोग कहते हैं ना कि जीवन की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, मुश्किलें, तो आज मैं आप लोगों को अपने जिया जी से भी मिलवाऊंगी और परेशानियां क्या होती है, कठिनाइयां क्या होती हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये मेरी फूफू की लड़की हैं, और जो कि 4 साल से मतलब पैरालाइज हैं और काफ़ी मतलब परेशान हैं। और मैं यहाँ पे आके जो यहाँ पे मेरे जिया जी हैं उनको मैं नमन करती हूँ। नमन इसलिए कि 4 साल से मेरी दीदी मतलब पैरालाइज से ग्रस्त हैं और इनकी इतनी सेवा पानी, मतलब शायद ही जीवन साथी तो बहुतों के देखे होंगे आपने, लोग आज के समय में देख रहे होंगे किस प्रकार के लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार का कष्ट, शायद से मैं कह रही हूँ कि मेरी दीदी तो कुछ भी नहीं है, इनका कष्ट कुछ भी नहीं है, पर जो इनकी सेवा इतनी कर रहे हैं ना, ये मतलब कोई समझने वाला ही, मतलब जो मतलब किसी कष्ट विपदा को देखा होगा, जिसने इस समय को देखा होगा, वही जान सकता है। और मुझे लगता है मेरी दीदी से ज़्यादा कष्ट मेरे जिया जी सह रहे हैं, जो मेरी दीदी की इस प्रकार की स्थिति को मतलब। और सबसे मेन बात यह है कि कभी इनके माथे पे एक शिकन नहीं, एक चेहरे पे एक शिकायत कभी हमने नहीं सुनी। और मैं अपने जिया से पूछना चाहूँगी कि मतलब किस प्रकार का इनका ये 4 साल का जो समय है, जो इतना कष्टदायक, मतलब अपना जीवन साथी अगर इस प्रकार से हो जाए, असहाय हो जाए, ना बोलने, सबसे मेन ये है कि मेरी दीदी पैरालाइज होने के साथ साथ बोलने की शक्ति भी मेरी दीदी की चली गई है। वहाँ पे बातें करते करते मेरी दीदी को रोना भी आ गया। तो मैं अपने जिया से पूछना चाहूँगी कि मतलब जो ये 4 साल का समय है, मतलब कैसा रहा आपके लिए, और क्या क्या मतलब परेशानियां आपने झेली, और कैसे कैसे आप मतलब इस सब पूरी दिनचर्या को, दीदी के साथ जो दिनचर्या है, किस प्रकार से मैनेज करते सुबह उठने से लेकर रात तक। मैं तो अपनी लाइफ में यही सोचता हूँ कि संघर्ष करना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं ऊपर वाले पे भरोसा रखता हूँ कि एक एक क्षण किस प्रकार से काटता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अभी ठीक हूँ, कल के दिन कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से मुझे संघर्ष करना बहुत अच्छा आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इनके साथ बहुत मज़े से रहता हूँ, बस यही वो। और जिया जी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या कैसी है, मतलब दीदी के साथ कैसे आप मैनेज करते हो, क्या क्या करते हो दीदी के साथ, मतलब घुमाने फिराने खिलाने, किस प्रकार का आपका उसका रूटीन है? सुबह इसको पहले फ्रेश कराता हूँ, उसके बाद इसको नाश्ता कराता हूँ, और उसके बाद इसकी फिजियोथेरेपी करता हूँ, और फिर मालिश करता हूँ, और उसके बाद इसको वॉकिंग कराता हूँ आधा घंटा। उसके बाद झाड़ू पोछा लगाता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ। बस इसी में अपनी ज़िंदगी कट जाती है।
बहुत ही संघर्षपूर्ण मुझे लगता है कि जो हमारे जिया जी का जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण है। और मुझे लगता है कि मेरी दीदी बहुत ही भाग्यशाली हैं, पैरालाइज होने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत ही कठिन है आज के दौर में। और ये मुझे लगता है ये हमारे दौर के लोग हैं जो इतना संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन साथी के साथ, वरना आज के दौर में तो मतलब कई प्रकार की कहानियां हम सुन रहे हैं। तो सैल्यूट है, मैं तो सैल्यूट करते हैं अपनी जिया जी को जो इतना संघर्ष कर रहे हैं और इस प्रकार से मेरी दीदी जी की दिन रात सेवा करती हैं। तो आज आपने हमारे साथ जुड़ के देखा होगा कि किस प्रकार से मेरी दीदी का जीवन है, और आज के समय में ऐसा जीवन साथी पाना मतलब बहुत ही मुश्किल, बहुत ही रेयर है। और मैं कहती हूँ, मुझे भी लगता है कि वाकई में मेरी दीदी बहुत ही किस्मत वाली है। पैरालाइज है लेकिन फिर भी किस्मत वाली है, क्योंकि ऐसा जीवन साथी 100 में 1 को मिलता है। और कभी कभी मैं जब सोचती हूँ उनके बारे में तो ऐसा लगता है कि किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, किस प्रकार से इतनी कठिनाइयों को, परेशानियों को झेल रहे होंगे। दीदी बोलने में भी असमर्थ है, चलने में असमर्थ है, कुछ काम करने में असमर्थ है, और सब कुछ घर की पूरी गृहस्थी। अब यहाँ तक कि जिया जी ने नौकरी भी छोड़ दी दीदी के मतलब इलाज के लिए, उनकी सेवा पाने के लिए, वरना जिया जी नौकरी पे थे। तो जिया जी ने लास्ट में मतलब अपना जॉब ही छोड़ दिया दीदी की मतलब खातिरदारी करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो अभी मैं दीदी के घर के बाद जा रही हूँ अपने बचपन की सहेली के घर में, और उसके 50 फ़ोन आ चुके हैं, कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है, किस टाइम आ रही है। बहुत देर से वो हमारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि मेरी दीदी के बगल में ही उसका घर है। तो अब वहाँ की तरफ जाते हैं। और यहाँ भानीवाला में मेरी जो दीदी जिया जी हैं यहाँ पे किराए पे रहते हैं वो, और आसपास बहुत ही सुंदर लोकेशन है। घर के बाहर से ही चारों तरफ बस खेती खेत नज़र आ रहे हैं, और पूरी खेती हो रखी है जो कि बिल्कुल हरी भरी लहला रखी है। चलिए, तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी बचपन की दोस्त दशमी के घर पे, और वो काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रही है। तो देखते हैं कैसा उसका रिएक्शन रहता है। और अन्नी तो जहाँ जाता है पहले ही शैतानी करने लग जाता है। ये देखो अन्नी की गोद में छोटी सी बिल्ली, और यहाँ सब जगह बिल्ली है। वहाँ भी एक काली बिल्ली थी, यहाँ अन्नी ने बिल्ली को पकड़ रखा है। यहाँ पे घर के बाहर से इन लोगों ने दालें भी रख रखी हैं धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ सीली हो जाती है, सीलन आ जाती है इन सब चीज़ों पे, तो इसीलिए दाल गेहूँ के साथ सब कुछ यहाँ पे बाहर सुखाने के लिए रख रखा है। अब सुनते हैं अपनी फ्रेंड का शोर। आइए देखो दोस्तों, बाय दोस्तों, हाय नहीं करना, बाय है। रंग मत, हमारी भाभी जी आए हैं, बचपन की दे दिया हमने सरप्राइज। अभी दिन का खाना खाने के बाद हम थोड़ा बाहर आ गए हैं, और जैसे ही बाहर आए तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं आसमान में बादल। और अब मेरी जो सहेली है उसका यहाँ पे काफ़ी सारी ज़मीन है, तो वो अपने खेतों में मुझे लेके जा रही है, और कुछ भुट्टे भी बोल रही है कि तू ले जा, और थोड़ी सब्जी भी दे दी मुझे यहाँ पर। और अभी मैं आप लोगों को इसकी खेतों की तरफ ले चलती हूँ। हाँ खेल, इसके साथ खेल, यहाँ पे खेलते हुए ठीक है। चलो चलो, तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले है इसके यहाँ पे अरबी बो रखी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे ये अरबी है। और इससे आगे की तरफ अब चलते हैं, यहाँ पूरे भुट्टे के खेत हैं इसके, लीची का पेड़ है, और यहाँ पे ये लीची का पेड़। और चलिए देखते हैं कहाँ तक इसके खेत हैं। और इस तरफ खेती भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पूरी धान की खेती हो रखी है, तो बहुत ही अच्छा, मतलब क्योंकि रोपाई वाले खेत हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे धान हो रखा है। ये हमारे धान है, वो मेरे को और ये तुम्हारे चीनी खेत है, और ये जो खेत है ये धान वाला, इधर से पूरी हमारी सहेली के ही खेत हैं ये, और तक पार तक। अच्छा, बाउंड्री से इस तरफ के लिए ये पूरे खेत मेरी सहेली के ही हैं। और ये देखिए पूरे कहाँ से हम आ रहे थे वहाँ से लेकर ये पूरे खेत इसके ही हैं। ये
मकई वहाँ से घर से स्टार्ट हो गई थी और यहाँ आगे सामने तक इन्हीं लोगों के खेत हैं। अब दोस्तों तो आ जाओ फटाफट यहाँ देहरादून की है मक्के खाने के लिए। और बस जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरी मक्का ही बूत रखी है इसने। और मकई के बाद आ गया है इसका भिंडी का खेत और ये पूरा भिंडी। अब बाजार भी सब भी बाजार बेच होते नहीं है ना। हाँ जो इतनी मेहनती है ना, मतलब खेती बाड़ी का काम तो इसके लिए कुछ नहीं है। जितने भी दोस्त हैं सब दोस्तों के साथ कहीं भी जाना हो आना हो, कोई मदद करनी हो, रिश्तेदार हो, कोई आने वाला मेहमान हो, मतलब हर चीज़ में आगे नंबर 1 है, कहीं भी पीछे नहीं रहती। और काम करने में भी सब कुछ अपडेट रहता है इसका, दोस्ती निभाने में भी अपडेट है, खेती बाड़ी में भी अपडेट है, तो मतलब नंबर 1 है हमारी दोस्त। और यहाँ पे अभी मेरी दोस्त निकाल रही है मकई, कुछ हमारे लिए, कुछ मम्मी के लिए, कुछ अपने लिए। और वैसे भी यही मतलब होता ही है कि जिन लोगों की खेती बाड़ी रहती है उनका जो भी सामान होगा तो कुछ ना कुछ जो भी फ्रेंड वगैरह आते हैं तो उनके लिए जरूर जाता है? तो तुम्हारे लिए बोल रही मैं तो अभी बोलूँ है कि आधी मकई तो ऐसे आती है कि रिश्तेदारों में चल जाती है। और यहाँ पे मेरे भतीजे ने ना बेचारी बिल्ली का कर दिया है बुरा हाल। वैसे तो कर रहा है वो अपनी तरफ से इसको बहुत प्यार, पर इतना प्यार बेचारी वो भी छोटी सी बिल्ली है वो भी सह नहीं पा रही है और उसकी कर दिया इसने बुरे हाल। ये देखो, हाँ ये देखो, चल घर ले, चल घर ले जा, इसको पकड़ू, घर ले। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड दसमी ने रख दिए हैं हमारे लिए खूब सारे भुट्टे भी हैं। और साथ ही साथ वो अपने गाय के लिए घास भी तैयार कर रही है, उनका छिलका निकाल के है। तो यहाँ पे भैया बोल रहे हैं जितने भी क्यूड़ी ग्राम वासी हैं सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें हैं। और अभी यहाँ पे चाय पानी पीने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, भुट्टे भी रखने के बाद अब हो चुकी है हमारी तैयारी घर जाने की। और बहुत बुरा लग रहा है और लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब मैं इतने सालों में पहली बार अपनी दोस्त के यहाँ आई और कब से मेरी इच्छा थी कि मैं उसके यहाँ जाऊँ, पर गृहस्थी में ऐसे ही होता है, जाया ही नहीं जाता। 2 दिन के लिए मायके आती थी, उसमें वो दिन वैसे ही पूरे जाते थे। पर इस बार क्योंकि बच्चों के साथ रहने के लिए आई तो इस बार पहली बार मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे ये इसकी देवरानी है और मेरे हस्बैंड जी जो हैं उनके दोस्त की वाइफ हैं, तो उस नाते भी थोड़ा फ्रेंड भी हो गई और तेरी ननद लगती है, ससुराल से नंद भी लगती हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, सब कुछ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए है। और इस तरफ जो 10वीं है ये घर सभी यहाँ से लेकर आओ आगे तक इन्हीं के हैं और काफ़ी बड़ा हिस्सा इनका यहाँ पे खेती बाड़ी का भी है। इन मकानों के अलावा इसका 6 बीघा मतलब यहाँ पे ज़मीन भी है और मतलब एक तरह से यहाँ पे आज के प्रेजेंट टाइम में ये करोड़पति है। लेकिन जो इसका जीवन है ना बिल्कुल सादा सरल है और मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी दिखावा नहीं है, नहीं है बिल्कुल। वरना तो आज के टाइम में किसी के पास 4 पैसे होते हैं तो बस आदमी कैसे उछलता है ना, पर मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी बिल्कुल सीधा और सरल जीवन है। तो मतलब सबके लिए एक तरह से प्रेरणा भी है, स्रोत है। चलिए जी, तो पहुंच चुके हैं हम घर और आज का दिन भी रोज़ की तरह बहुत ही ख़ास रहा और अपनी दोस्त से मिलके भी बहुत अच्छा लगा और अपनी दीदी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मतलब लंबे टाइम से मैं उनसे मिल नहीं पाई थी और वैसे भी वो कल जाने वाले थे तो वो तो अच्छा हुआ, शुक्र मनाओ कि मतलब मैं आज चली गई, बहुत ही अच्छा लगा। वरना मतलब क्योंकि जब आदमी इस प्रकार की परिस्थिति में रहता है और उनसे ना मिलो तो थोड़ा गिल्ट सा महसूस होता है कि हम यहाँ पे आके उनसे नहीं मिले। पर चलो उस गिल्ट से बच गए और आज उनके जाने से पहले ही हम वहाँ उनसे मिल लिए। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।